मेरे चैनल पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आपके लिए ट्रैक मॉनिटरिंग और टॉलरेंस का वीडियो लेके आया हूं। इसमें मैंने विभिन्न प्रकार की टीआरसी, ओएमएस और ऑसिलोग्राफ के बारे में डिटेल में बताया है तथा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये भी समझाया है। मेरा वीडियो नए बच्चों के लिए एक एग्जाम के पर्पज से बहुत अच्छा है, साथ ही साथ फील्ड में भी बहुत लाभकारी है। मेरा वीडियो अंत तक देखें। ट्रैक मॉनिटरिंग और टॉलरेंसेस का एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। वीडियो की इस स्लाइड में ट्रैक मॉनिटरिंग, विभिन्न प्रकार के मैकेनाइज जो ट्रैक रिकॉर्डिंग कार होती हैं उनके बारे में, टीआरसी की फ्रीक्वेंसी के बारे में, टीआरसी में लगने वाली जो कॉर्ड हैं, लॉन्ग कॉर्ड, शॉर्ट कॉर्ड के बारे में डिटेल में बताया है तथा ओएमएस की रिकॉर्डिंग और उसकी फ्रीक्वेंसी तथा पीक के बारे में डिटेल में बताया है। ट्रैक मॉनिटरिंग और टॉलरेंसेस। नंबर 1 है ट्रैक मॉनिटरिंग। रेल पथ आब्लिक ट्रैक के अनुरक्षण और निरीक्षण कार्य में रेल पथ के चारों पैरामीटर जैसे गेज, अनइवननेस आब्लिक मेजर, अलाइनमेंट, ट्विस्ट की प्रमुख भूमिका एवं महत्व है। अधिकारियों एवं जेईएसएससी के विभिन्न प्रकार के निरीक्षणों जैसे फुट टू फुट लाइन का करते हैं, पुश ट्रॉली इंस्पेक्शन, मोटर ट्रॉली इंस्पेक्शन, इंजन इंस्पेक्शन, फुट प्लेट, रियर विंडो द्वारा निरीक्षण से ट्रैक खराबियों को अपने अनुभव एवं विशेषज्ञता के आधार पर, स्पेशलाइजेशन के आधार पर ट्रैक की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है और खराबियों को अनुरक्षण और मेंटेनेंस द्वारा सही करके ट्रैक को यातायात के लिए सुरक्षित किया जाता है ताकि ट्रैक से ट्रैफिक का सुरक्षित संचालन हो सके। मतलब जो हमारे अनुभव के द्वारा ही हम ट्रैक की खराबियों को इंजन इंस्पेक्शन और रियर विंडो के द्वारा देख पाते हैं। भारतीय रेल पथ की गुणवत्ता का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के लिए निम्नलिखित मैकेनाइज साधनों का उपयोग किया जा रहा है। ए है रेल पथ अभिलेखी कार, ट्रैक रिकॉर्डिंग कार, शॉर्ट में इसको हम टीआरसी कहते हैं। बी है दोलन मॉनिटरिंग प्रणाली, ऑसिलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, शॉर्ट में ओएमएस कहते हैं। सी है दोलन लेखी कार, ऑसिलोग्राफ कार। नंबर 2 रेल पथ अभिलेखी कार, ट्रैक रिकॉर्डिंग कार, टीआरसी। ये लोडेड कंडीशन के तहत चयनित सैंपलिंग अंतराल पर विभिन्न ट्रैक ज्योमेट्री पैरामीटर को अलग अलग मानों, वैल्यूज को संग्रहित करने में सहायता मिलती है। ये ट्रैक गेज को छोड़कर सभी ट्रैक पैरामीटर को नापती है जैसे अनइवननेस, ट्विस्ट और अलाइनमेंट। गेज नापने का तरीका टीआरसी में नंबर 1 है 100 kmph तक गति में गेज कॉन्टैक्ट गेज सेंसर से नापते हैं। नंबर 2 अधिकतम रिकॉर्डिंग गति 160 kmph तक गेज को कॉन्टैक्ट रहित गेज सेंसर से नापते हैं। नंबर 3 है टीआरसी का कैलिब्रेशन, रिकॉर्डिंग और गति। ए किसी भी रन के पहले, मतलब जब टीआरसी स्टार्ट होगी, सुबह के समय टीआरसी का कैलिब्रेशन संतोषजनक तरीके से किया जाएगा। मतलब वहाँ पर हम क्रॉस लेवल वगैरह देखेंगे और टीआरसी को चलने के पहले कैलिब्रेशन करेंगे। बी है टीआरसी 2 बड़े स्टेशनों के बीच जैसे जबलपुर और मान लीजिए भुसावल जाती है एवं सभी बीच के स्टेशनों पर मेन लाइन से चलाई जाएगी। मतलब टीआरसी बिना रुके हमको मेन लाइन से चलानी चाहिए। सी है ट्रैक पैरामीटर की रिकॉर्डिंग न्यूनतम 20 kmph से अधिक गति होने पर की जाएगी। मतलब 20 kmph तक ही रिकॉर्डिंग होगी। डी है जिस सेक्शन में रिकॉर्डिंग की गति 20 kmph से कम होगी
उसे नॉन रिकॉर्ड एनआर मानेंगे। मतलब जब चार्ट हमको मिलेगा तो 20 से कम स्पीड वाले किलोमीटर पर नॉन रिकॉर्ड लिखा होगा। नंबर 4 है टीआरसी के साथ सीनियर डीएन डीएन एएन सेक्शन के एसएससी जाएंगे, मतलब ये अकम्पनी करेंगे। नंबर 5 है आरडीएसओ अधिकारी द्वारा टीआरसी की सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी जिसे टीएमएस पर अपलोड करेंगे। नंबर 3 ट्रैक रिकॉर्डिंग कार की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैक रिकॉर्डिंग कार। ये टेबल में दिखा रहे हैं। पहला कॉलम में सीरियल नंबर, गति बैंड, स्पीड स्लैब, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। नंबर 1 रूट जिसकी गति 130 kmph से अधिक है 2 माह में एक बार होगी। नंबर 2 है रूट जिसकी गति 110 kmph से अधिक 130 kmph तक है 3 माह में एक बार होगी। नंबर 3 है रूट जिसकी गति 100 से अधिक 110 kmph तक है 4 माह में एक बार होगी। नंबर 4 है रूट जिसकी गति 100 kmph तक है 6 माह में एक बार इसकी रिकॉर्डिंग होगी। नंबर 4 टीआरसी द्वारा रिकॉर्ड किए गए ट्रैक ज्यामितीय मापदंड, ट्रैक ज्योमेट्री पैरामीटर रिकॉर्डेड बाय टीआरसी। टीआरसी द्वारा निम्न ट्रैक पैरामीटर नापे जाते हैं। रोमन का नंबर 1 है लेफ्ट और राइट रेल की असमता, अनइवननेस 2 चयनित कार्ड पर। चयनित कार्ड का मतलब है शॉर्ट कॉर्ड और लॉन्ग कॉर्ड। नंबर 2 लेफ्ट और राइट रेल पर अलाइनमेंट 2 चयनित कार्ड पर। नंबर 3 ट्विस्ट को 2 चयनित आधारों पर गणना, कैलकुलेटेड ऑन 2 सेलेक्टेड बेस। नंबर 4 है नॉमिनल गेज पर गेज की भिन्नता, नॉमिनल गेज 1676 1676 mm बीजी में होता है। नंबर 5 परीक्षण वाहनों में बोगी इंजन पिवेट के ऊपर कोच के फ्लोर पर वर्टिकल और लेटरल एक्सीलरेशन, मतलब परीक्षण वाहन क्या होगा, जो टीआरसी की बोगी होती है उसके पिवेट के कोच पर हम वर्टिकल लेटरल एक्सीलरेशन को रिकॉर्ड करेंगे। नंबर 6 है कर्व विवरण, कर्व डिटेल्स, टीआरसी के कांटेक्ट रहित गेज सेंसर के लिए। नंबर 7 है रिकॉर्डिंग की गति, स्पीड ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब किस गति से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। नंबर 5 टीआरसी में नापने रिपोर्ट के लिए कॉर्ड, कॉर्ड फॉर मेजरमेंट आब्लिक रिपोर्ट। दोनों प्रकार की टीआरसी में 2 से 20 मीटर की रेंज में चयनित कार्डों आब्लिक बेस पर ट्रैक ज्योमेट्री पैरामीटर नापने की क्षमता है। रेल पथ मॉनिटरिंग के लिए छोटी और लंबी कार्ड को दिखाया गया है टेबल में। नंबर 1 है सीरियल नंबर, पैरामीटर, छोटी कॉर्ड शॉर्ट कॉर्ड बेस मीटर में, लंबी कॉर्ड लॉन्ग कॉर्ड बेस मीटर में। नंबर 1 है असमता, अनइवननेस को नापेंगे। छोटी कॉर्ड होगी 9 मीटर की, अनइवननेस 1, 18 मीटर, अनइवननेस 2। नंबर 2 है अलाइनमेंट 9 मीटर पर AL1, 15 मीटर लॉन्ग कॉर्ड पे AL2। नंबर 3 है ट्विस्ट 3 मीटर TW1 और लॉन्ग कॉर्ड पे 15 मीटर TW2। नंबर 6 दोलन मॉनिटरिंग प्रणाली, ऑसिलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम OMS। OMS की रिकॉर्डिंग की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ OMS रिकॉर्डिंग। नंबर 1 मार्ग रूट जिसकी गति 100 kmph से अधिक है महीने में एक बार होगी। नंबर 2 दूसरे मार्ग अदर रूट 2 महीने में एक बार होगी। मतलब 100 kmph से अधिक वाले जो रूट होंगे उसमें हर महीने OMS जाएगी और अदर रूट पर 2 महीने में एक बार। B है दोषों की रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ डिफेक्ट, वर्टिकल और लेटरल एक्सीलरेशन पीक निम्नलिखित से अधिक लेते हैं। नंबर 1 मार्ग रूट जिस पर गति 110 kmph से अधिक है AB रूट पर 0.15 G से अधिक। नंबर 2 अन्य मार्ग जिन पर वर्तमान गति 110 kmph तक है 0.2 G से अधिक। ट्रैक गुणवत्ता का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक क्वालिटी। टेबल देखिए,
ट्रैक की गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों का उपयोग किया जाता है। सेक्शन की गति, सेक्शन स्पीड, ट्रैक गुणवत्ता, ट्रैक क्वालिटी बहुत अच्छा, वेरी गुड, अच्छा, गुड, औसत, एवरेज। 110 kmph से अधिक की गति, वेरी गुड, 1 से कम, अच्छा, गुड, 1.2, औसत 2 से अधिक। अन्य पर 1.5 से कम, वेरी गुड, अच्छा, गुड, 1.5 से 3 और औसत एवरेज 3 से अधिक। अब इसका जो है आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। ट्रैक मॉनिटरिंग और टॉलरेंसेस की इस स्लाइड में मैं आपको ऑसिलोग्राफ कार, उसकी फ्रीक्वेंसी, टीक्यूआई के बारे में, टीक्यूआई का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अनुरक्षण योजनाएं जो 3 प्रकार से वर्गीकृत की गई हैं उसके बारे में विस्तार से आपको इस स्लाइड में दिखा रहा हूं। इस स्लाइड में टीआरसी की मेजरिंग बोगी को दिखाया गया है। ट्रैक मॉनिटरिंग और टॉलरेंसेस। नंबर 7 है दोलन लेखी कार, ऑसिलोग्राफ कार। ए, कार का संक्षिप्त विवरण, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कार। ऑसिलोग्राफ कारें एक एक्सीलरोमीटर की सहायता से सेक्शन की अधिकतम स्वीकृत स्पीड, मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड पर ट्रैक की राइडिंग गुणवत्ता को मॉनिटर करती हैं, जो डिजिटल रूप से एक्सीलरेशन को रिकॉर्ड करती है। एक्सीलरोमीटर जहां तक संभव हो बोगी पिवेट के पास रखकर वाहन के फ्लोर लेवल पर वर्टिकल और लेटरल एक्सीलरेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। बी है रिकॉर्डिंग की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग की आवृत्ति निम्नलिखित होगी। नंबर 1 रोमन का रूट, जिसकी स्पीड 110 kmph से अधिक 130 kmph तक 6 माह में एक बार। नंबर 2 रूट, जिसकी स्पीड 130 kmph से अधिक और 160 kmph तक होगी 4 माह में एक बार। सी है ऑसिलोग्राफ कारों के रिजल्ट का विश्लेषण, थ्रेशोल्ड वैल्यूज के ऊपर वर्टिकल और लेटरल एक्सीलरेशन का मान निम्न होगा। नंबर 1 रोमन का लोको कैब फ्लोर, वर्टिकल मोड में 0.2 G सभी लोको, डीजल हो या इलेक्ट्रिक के लिए। लेटरल मोड में 0.2 G सभी लोको, डीजल आब्लिक इलेक्ट्रिकल, डबल सस्पेंशन के साथ। नंबर 2 है यात्री कोच फ्लोर, पैसेंजर कोच फ्लोर, वर्टिकल और लेटरल मोड में 0.15 G। एक्सीलरेशन के थ्रेशोल्ड वैल्यूज जो ऊपर 1 और 2 में दिए हैं में पीक्स, इससे अधिक आने पर ट्रैक को अटेंड किया जाए ताकि अच्छी राइडिंग सुनिश्चित हो सके। नंबर 8 रेल पथ गुणवत्ता सूचकांक, ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स, शॉर्ट में टीक्यूआई कहते हैं। टीक्यूआई भारतीय रेलवे बीजी में वर्गीकृत 4 अलग अलग स्पीड बैंडों के रेल मार्गों के लिए गुणवत्ता समग्र मूल्यांकन असेसमेंट के लिए निर्धारित है। टीक्यूआई छोटी कार्ड के साथ साथ क्रमशः लंबी कार्ड के लिए इंडेक्स का उपयोग ए बी समीकरण में रखकर प्राप्त कर सकते हैं। 100 kmph से अधिक स्पीड के लिए ए है छोटी कार्ड पर टीक्यूआई एस, अनइवननेस इंडेक्स 1 प्लस अलाइनमेंट इंडेक्स 1 डिवाइडेड बाई 2 छोटी कार्ड के लिए। बी लंबी कार्ड पर स्पीड 100 kmph से अधिक के लिए टीक्यूआई एल लॉन्ग कार्ड का, अनइवननेस इंडेक्स 2 प्लस अलाइनमेंट इंडेक्स 2 डिवाइडेड बाई 2। सी कंपोजिट टीक्यूआई, इसमें दोनों को जोड़ देंगे, स्पीड मोर देन 100 के लिए टीक्यूआई सी, अनइवननेस इंडेक्स 1 प्लस अलाइनमेंट इंडेक्स 1 प्लस अनइवननेस इंडेक्स 2 प्लस अलाइनमेंट इंडेक्स 2 डिवाइडेड बाई 4। इस तरीके से हम टीक्यूआई का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस स्लाइड में मैं आपको आरडीएसओ रन के समय आरडीएसओ स्टाफ के द्वारा सेक्शनल एसएससी इंचार्ज और मंडल को जो एक्सेप्शन रिपोर्ट दी जाती है उसके बारे में दिखा रहा हूं। नंबर 9 अनुरक्षण की योजना, प्लानिंग ऑफ मेंटेनेंस। टीआरसी परिणामों के आधार पर अलाइनमेंट, अनइवननेस, ट्विस्ट पैरामीटर के संबंध में ट्रैक अनुरक्षण की योजना बनाने और
उनका कार्यान्वय करने के लिए रेल पथ को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ए है नियोजित अनुरक्षण सीमाएं, प्लान मेंटेनेंस लिमिट, शॉर्ट में PML कहते हैं। नंबर 1 है ये टॉलरेंसेज एक पूरे ब्लॉक सेक्शन में ट्रैक के अनुरक्षण के माध्यम से योजना के लिए मार्गदर्शन देती हैं। नंबर 2 है PML असमानता, अनइवननेस और अलाइनमेंट के SD मानों, स्टैंडर्ड डेविएशन पर आधारित है, क्योंकि इन पैरामीटर से राइडिंग गुणवत्ता, राइड क्वालिटी प्रभावित होती है। नंबर 3 है अलाइनमेंट और अनइवननेस की सीमाएं प्लांट अनुरक्षण के लिए निर्धारित नहीं है, क्योंकि प्लांट अनुरक्षण ट्रैक मशीनों से किया जाता है जो कि SD वैल्यूज, स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यूज पर आधारित हैं। बी है आवश्यकता आधारित अनुरक्षण सीमाएं, नीड बेस्ड मेंटेनेंस लिमिट, शॉर्ट में NBML कहते हैं। नंबर 1 है NBM, नीड बेस्ड मेंटेनेंस में खराबियों की लिमिट के अंदर समय रहते खराबियों को अटेंड कर लेना चाहिए, नहीं तो ये खराबियां बढ़कर तत्काल अनुरक्षण UML, अर्जेंट मेंटेनेंस लिमिट का रूप ले लेंगी और यातायात को धीमी गति से पास किया जाएगा। समय NBL खराबियों को ना अटेंड करने पर इनका आकार बढ़ जाता है और ट्रैक ज्यामिति में गिरावट निम्न बातों पर निर्भर करती है, जैसे सेक्शन की स्पीड, एक्सेल लोड और ट्रैफिक घनत्व। मतलब इसका क्या है, यदि हम खराबियों को समय रहते अटेंड नहीं करेंगे तो इन खराबियों का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा और ये बढ़ता जो है ट्रैक ज्यामिति के कारण सेक्शन की स्पीड, एक्सेल लोड और ट्रैफिक घनत्व मतलब GMT के ऊपर ये बढ़ता है। नंबर 2 है NBM लिमिट असमानता, अनइवननेस और अलाइनमेंट के SD, स्टैंडर्ड डेविएशन और पीक वैल्यूज पर आधारित हैं। गेज और ट्विस्ट इस लिमिट में पीक वैल्यूज पर आधारित हैं। नंबर C तत्काल अनुरक्षण सीमाएं, अर्जेंट मेंटेनेंस लिमिट, शॉर्ट में UML कहते हैं। नंबर 1 UML में खराबियां निर्दिष्ट स्पेसिफाइड हैं कि उनकी लिमिट के बाहर होने पर सेक्शन की अनुमत गति, परमिटेड स्पीड को कम किया जाएगा और ट्रैक को अटेंड करने के बाद पुनः स्पीड नॉर्मल की जाएगी। मतलब जब तक हमारा ट्रैक अटेंड नहीं होगा कॉशन ऑर्डर चलता रहेगा। नंबर 2 ये लिमिट गेज और ट्विस्ट के तथा राइडिंग को ध्यान में रखते हुए पीक वैल्यूज पर आधारित की गई हैं, जो विभिन्न स्पीड बैंडों पर होती है। लिमिट के लिए विभिन्न स्पीड बैंडों को IRPWM 2020 के पैरा 522 में देखें, जो हम स्लाइड के रूप में आपको दिखा रहे हैं। इस स्लाइड में TRC और OMS परिणामों के आधार पर विभिन्न स्पीड बैंडों के लिए अनइवननेस, अलाइनमेंट, गेज और ट्विस्ट पैरामीटर के लिए प्लान मेंटेनेंस, नीड मेंटेनेंस और अर्जेंट मेंटेनेंस की विभिन्न लिमिट्स नियमानुसार दिखाई गई हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छा लगे तो कमेंट्स करें। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।